हेलो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 6 के विज्ञान और उसके अंतर्गत अध्याय 7, क्योंकि 1 से लेके 6 तक के अध्याय को मैंने पहले ही पढ़ा चुका है। तो आशा करता हूँ आपने वो वीडियो सभी देखे होंगे और इस वीडियो के माध्यम से हम आपको अध्याय 7 पढ़ाएंगे और इसके अंतर्गत सभी परिभाषा को हम आपको बताएंगे और अच्छे से लिखवाएंगे, समझाएंगे। और आपकी किताब का नाम है जिज्ञासा, वो आपको पहले से ही पता है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अध्याय 7 का जो नाम है, अध्याय 7 का नाम है ताप एवं उसका मापन। यानी ताप होता क्या है और उसको कैसे मापा जाता है। यानी आपको अगर जैसे किसी को मतलब बुखार लग जाता है या फिर उस डॉक्टर के पास जब जाते हैं वो चेकअप करवाने, तो उस समय तापमान उसको मापा जाता है। आखिर कैसे, वाई, इस अध्याय में हम लोग यही पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। इसीलिए ये अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये विज्ञान के दृष्टिकोण से आपको जरूर पढ़ना चाहिए। देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, गलत मापन करने से अच्छा है कोई मापन ही ना जाए, मतलब किया ही ना जाए। गलत मापन करने से अच्छा है कि कोई मापन किया ही ना जाए। ये अन्ना मनी द्वारा कहा गया है। यानी कितना अच्छा बात है कि अगर आपको मापना है ना तो आपको सही सही मापना चाहिए। यानी आप विज्ञान पढ़ रहे हैं तो आपको पूरा ज्ञान लेना चाहिए, अर्ध ज्ञान नहीं। यानी आपको अच्छे समझना चाहिए। अभी आप ताप एवं उसका मापन पढ़ेंगे ना तो आपको पूरा समझ में आना चाहिए और अच्छे से ये सभी ताप के बारे में आपको परिभाषा सहित आपको पता होने चाहिए। आप अपनी किताब में भी देख सकते हैं। देखिए आप अपनी किताब में यहाँ देख सकते हैं, ताप एवं उसका मापन में देख सकते हैं। आपका किताब आपके सामने रखा होगा। आप जब भी पढ़े ना तो आप अपने सामने किताब लेके पढ़िए, किताब रख के पढ़िए। इससे क्या होगा कि आपको माइंड में पॉजिटिव वाइब आएगा और आपको पढ़ने में बहुत ही आसानी होगा। तो आप हमेशा अपने पास में किताब रखिएगा, ये ज़रूरी है। यहाँ देखिए किस तरह से कोई भी सामान गर्म है या ठंडा, ये सभी आप पता कर लेते हैं। आखिर गर्म है या ठंडा, ये सब आपको तो पता ही होगा कैसे होता है गर्म, कैसे ठंडा होता है कोई भी सामान। लेकिन और इसको ठंडा करने के लिए क्या होता है, एक प्रतिशीतृत, जिसको कहा जाता है रेफ्रिजरेटर। यानी जिसको आप लोग फ्रिज कहते हैं उसको असल में क्या कहा जाता है, रेफ्रिजरेटर कहा जाता है। आप समझ गए होंगे कि ठंडा करने वाला क्या होता है। गर्म करने वाले को लोग आम बोलचाल में बोलते हैं हीटर। क्या बोलते हैं, हीटर होता है। यानी गर्म करने वालों क्या कहा जाता है, हीटर, और ठंडा करने वाला का रेफ्रिजरेटर कहा जाता है। आप ये समझ गए होंगे अच्छे से। और यहाँ देखिए ताप, सबसे पहला शब्द इस अध्याय में आया, क्या आया, ताप। ताप क्या होता है, ताप कहते हैं किसको, ताप यानी कि तापमान, ताप यानी कि तापमान, तापमान कहते हैं किसको। आपको लिखना भी है बहुत अच्छे से, मैं आपको लिखवाऊंगा भी। तो चलिए देखते हैं कि आखिर तापमान या ताप कहते किसको हैं। यहाँ देखिए ताप किसे कहते हैं, किसी पिंड की गर्माहट अथवा ठंडक का माप उस पिंड का ताप कहलाता है। पिंड को आप ऐसे समझिए कोई वस्तु है, पिंड मतलब कोई वस्तु, पिंड मतलब कोई भी वस्तु, पिंड मतलब कोई वस्तु। किसी पिंड की गर्माहट अथवा ठंडक का माप उस पिंड का क्या कहलाता है, ताप कहलाता है। तो आपने ताप समझ गया होगा, बहुत अच्छे से समझ गया होगा ताप क्या होता है। ताप या फिर तापमान किसे कहते हैं आपने समझ गया होगा। ये आपको लिखना है, ये तीनों लाइन को आपको आपके कॉपी में लिखा होना चाहिए। और एक और देखिए लाइन क्या है, तापमापी, वह उपकरण जो ताप मापता है उसे क्या कहा जाता है, तापमापी या फिर थर्मामीटर। यानी आपसे कोई पूछे कि थर्मामीटर होता क्या है तो आप सीधे बोलिएगा, तुरंत जवाब दीजिएगा उसको कि जिससे ताप मापा जाता है। ताप किससे मापा जाता है, थर्मामीटर से। क्या आप देख सकते हैं यहाँ पे इस थर्मामीटर का यहाँ पे फोटो है, आपने देखा ही होगा, जरूर देखा होगा, कहीं ना कहीं पे देखा होगा आपने। ये क्या है, ये थर्मामीटर है। तो आप समझ गए होंगे कि तापमान क्या होता है या फिर थर्मामीटर क्या होता है, आप अच्छे समझ गए होंगे। इस दोनों को लिखना है और समझना है, और समझ गए होंगे आप कि तापमान क्या होता है और थर्मामीटर क्या होता है। एक देखिए यहाँ पे कितना अच्छा लाइन लिखा हुआ है कि ताप मापने के लिए आपने संभवतः 2 प्रकार के तापमापियों का प्रयोग किया जाता है। यानी कि ताप जो होता है, ताप आप समझ गए होंगे ताप किसे कहा जाता है। इसको 2 मीटर होता है जिससे मापा जाता है। पहला है ज्वरतापी, जिसको आप थर्मामीटर कहते हैं, और एक होता है प्रयोगशाला तापमापी। यानी 2 तरह का होता है, जनरली देखा गया है। तो थर्मामीटर एक डॉक्टर के पास जाते हो देखते होंगे, लेकिन एक प्रयोगशाला किसको कहा जाता है, जहाँ पे कोई भी चीज़ जैसे कि दवाई होता है ना,
दवाई जो औषधि सब दवाई सब जो बनता है, जो दवाई जहाँ बनता है ना उसको प्रयोगशाला कहा जाता है। वहाँ पे तरह तरह के सभी सामग्री बनते हैं, इसलिए उसको प्रयोगशाला कहा जाता है। वहाँ पे भी तो तापमान चाहिए ना, एक निश्चित तापमान हर जगह चाहिए, इसीलिए प्रयोगशाला तापमापी एक अलग होता है। तो आपने ताप समझ गया, तापमापी समझ गया, तापमान का मतलब क्या होता है वो भी समझ गया, थर्मामीटर तो आपको पता ही चल गया। तो आगे देखते हैं। और यहाँ देखिए, यहाँ पे एक डॉक्टरी थर्मामीटर में लिखा हुआ है, डॉक्टरी थर्मामीटर में सामान्यतः उपयोग किया जाने वाला ताप क्रम सेल्सियस स्केल है। यानी डॉक्टरी जो थर्मामीटर होता है उसमें क्या है, सेल्सियस स्केल है। माप क्रम पर ताप का मात्रक डिग्री सेल्सियस है, जिसे डिग्री सेल्सियस से दर्शाते हैं। यानी कि ऐसे सी और ऐसे 0 लिखा रहेगा तो आप समझ जाएगा, तुरंत देख के बोलेगा क्या लिखा हुआ है, डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ है। यानी कहीं भी ऐसे और ऐसे लिखा रहे क्या समझेगा, ये डिग्री सेल्सियस है। यानी हम बोलेंगे 5 डिग्री सेल्सियस लिख के दिखाए तो कैसे लिखिएगा, 5 डिग्री सेल्सियस, ऐसे फटाक से लिख के दिखाएगा। सी का मतलब सेल्सियस, सी का मतलब सेल्सियस। सेल्सियस क्या है, ये सेल्सियस उपयोग किया जाने वाला एक स्केल है। क्या है ये, देखिए स्केल है ना, यहाँ पे देखिए छोटा सा सी लिखा हुआ है, आप गौर से देखिए, देख रहे होंगे आप, दिख रहा है यहाँ पे सी है और नीचे में एफ है। एफ का भी मतलब आपको समझाएंगे, सी का मतलब क्या है, सेल्सियस है। यानी कि सेल्सियस आपने समझ गया होगा अच्छे से। और यहाँ पे देखिए एफ है ना, एफ का भी यहाँ पे लिखा हुआ है ताप का अन्य मापक्रम स्केल फ़ारेनहाइट स्केल है। इस स्केल पर ताप का मात्रक डिग्री फ़ारेनहाइट है। यानी यहाँ पे देखिए डिग्री फ़ारेनहाइट है, यानी कि आपको हम बोलेंगे 5 डिग्री फ़ारेनहाइट लिखने के लिए तो 5 डिग्री एफ लिखिएगा। आपको बोलेंगे 8 डिग्री फ़ारेनहाइट तो 8 डिग्री एफ लिखिएगा। फ़ारेनहाइट आपने समझ गया। ये सभी ताप मापने का क्या है, स्केल है। ये क्या है, स्केल है। ये क्या है, स्केल है। जैसे सेल्सियस स्केल होता है वैसे ही फ़ारेनहाइट स्केल होता है। यहाँ पे आप देख ही रहे हैं कैसे 94 से शुरू हुआ है फ़ारेनहाइट स्केल और कैसे 35 से शुरू हुआ है क्या है, सेल्सियस स्केल। तो आपने सी, आपने यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए डिग्री सेल्सियस का मतलब आप समझ गए होंगे अच्छे से कि सी का मतलब क्या होता है और एफ का मतलब क्या होता है। यहाँ एक और लाइन लिखा हुआ है, देखिए ताप का अन्य मापक्रम स्केल जिसे केल्विन स्केल कहते हैं। यानी कि एक और 3 आपने समझ गया, सी का मतलब समझ गया, एफ का मतलब समझ गया और एक के होता है, के मतलब केल्विन। केल्विन स्केल भी होता है एक। यानी ताप मापने का 3 स्केल होता है, अन्य भी होता है लेकिन आपको भी 3 ही पढ़ना है। कौन कौन पढ़ना है, C4 सेल्सियस, F4 फ़ारेनहाइट और K4 केल्विन। ये लिखा हुआ है, तीनों यही बात है, आपको कॉपी पे लिख लेना है। यानी तापमान जो डॉक्टर के पास आप लोग जाते होंगे वहाँ पे जो चेक करने वाले होते हैं थर्मामीटर, उसमें सेल्सियस में दिया रहता है लेकिन कहीं कहीं फ़ारेनहाइट में भी होता है। यानी आप जब बुखार चेक करवाते हैं तो वहाँ पे कैसे दिया होता है पता है, कि आपको ना 100 डिग्री है यानी कि आपको बुखार है। वो कैसे पता कर ले, वो 100 डिग्री जो होता है ना वो फ़ारेनहाइट होता है, क्योंकि 100 डिग्री वैसे समानता आपको अभी आगे बताएंगे हम कि 100 डिग्री क्या होता है फ़ारेनहाइट का मतलब, तो आगे हम आपको बताएंगे। तो आपने डिग्री सेल्सियस समझ गया होगा, फ़ारेनहाइट स्केल समझ गया होगा, केल्विन स्केल समझ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे ताप का SI मात्रक केल्विन होता है। मैंने SI मात्रक वाले अध्याय जो थे उसमें मैंने मात्रक जो थे अध्याय उसमें आपको मैंने अच्छे से समझाया था कि SI का मतलब क्या होता है, SI का मतलब क्या होता है, मैंने बहुत अच्छे से समझाया था। उसमें बताया था कि दूरी का SI मात्रक क्या होता है, सभी का SI मात्रक क्या होता है, मैंने कुछ उसको बताया भी था, लिखवाया भी था। तो यहाँ पे क्या है, ताप का SI मात्रक क्या होता है, ताप का SI मात्रक केल्विन होता है, ताप का SI मात्रक केल्विन होता है। और आगे देखिए क्या लिखा है, स्वस्थ मानव शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। यानी आपने डिग्री सेल्सियस पता चल गया, यानी हमारे शरीर में कितना ताप होता है। देखिए हर कुछ का तापमान है, दुनिया के हर कुछ का ताप है। पानी गर्म होता है ना, उसका भी ताप होता है। तो यहाँ देखिए हमारे शरीर का कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। अगर आपसे कोई पूछे कि सामान्य जो मतलब व्यक्ति होते हैं उसके अंदर कितना तापमान है, कितना, अगर सेल्सियस में पूछे तो बोलेगा आप किस में पूछ रहे हैं, सेल्सियस में पूछ रहे हैं कि फ़ारेनहाइट में पूछ रहे हैं। अगर आपसे सेल्सियस में पूछे ना तो सीधे आप जवाब दीजिए कितना, 37 डिग्री सेल्सियस। अगर आपसे फ़ारेनहाइट में पूछे तो आप बोलेगा 98.66 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्या बोलेगा, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, या फिर सीधे बोलेगा 98 फ़ारेनहाइट होता है। यानी अगर 99 और 100 हो गया तो क्या होगा, बुखार लग जाता है, तबीयत खराब हो जाता है। तबीयत खराब होता है तो उसका कितना फ़ारेनहाइट हो जाता है, उसका ताप कितना हो जाता है, 98 से ऊपर चला जाता है। आप देखिएगा अभी हम लोग के शरीर में ना लगभग 95-96 के आसपास पक्का होगा,
पूरा उतना ही होता है। कभी चेक कीजिएगा आप, चेक करने वाला अपने से जब सीनियर से बात कीजिएगा कि हमको स्केल से चेक करना है, आप चेक करने का बताइए तो आपको बताएंगे वो। डॉक्टर भी तो ऐसे ही चेक करते हैं ना, वो भी पढ़े हैं, वो भी विज्ञान पढ़े हैं। जी हाँ, वो विज्ञान पढ़ के ही बने हैं। और देखिए एक और है, प्रयोगशाला तापमापियों का ताप परिसर मापन सीमा, जिसका सीमा बोला जाता है -10 डिग्री से 110 डिग्री सेल्सियस होता है। प्रयोगशाला क्या होता है मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। और देखिए वहाँ तो देख लिया आपने, और प्रयोगशाला में कुछ इस प्रकार का होता है स्केल, आप देख सकते हैं यहाँ पे इस प्रकार का स्केल होता है प्रयोगशाला में, देख लिया आप। क्योंकि अब हम लोग, आप तो देख ही लिए होंगे, आपके आसपास जो भी डॉक्टर के पास होंगे, आप कभी गए होंगे तो देखे होंगे कि कैसे होता है डॉक्टर के पास, लेकिन ये प्रयोगशाला का है। कई कन्फ्यूजन होते होंगे कि प्रयोगशाला में कैसा होता होगा, तो देखिए जो दिख रहा है ना, प्रयोगशाला में ऐसा ही होता है। तो आपने ये समझ गया कि हमारे शरीर का तापमान कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। अगर फ़ारेनहाइट में पूछे तो 98 फ़ारेनहाइट या फिर 98.6 फ़ारेनहाइट। आप 98 बोलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने ये तो समझ गया होगा कि 98। और प्रयोगशाला में कितना होता है, -10 डिग्री से 110 डिग्री सेल्सियस, -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस, बस। हाँ, और एक और बात है, अगर केल्विन, एक और लिख लीजिएगा अपने कॉपी के लाइन में, के बराबर लिख लीजिएगा C + 273 डिग्री सेल्सियस, मतलब सेल्सियस नहीं, सॉरी, आप लिखिएगा, अच्छे से लिख देते हैं हम यहाँ पे, के बराबर C + 273 डिग्री, ये लिख लीजिएगा। ये क्या है पता है, अगर केल्विन निकालना होगा ना तो उसमें आपको 273 जोड़ देना है। कितना जोड़ देना है, 273। आपको याद रखना है कितना जोड़ना है, 273। ये मैंने लिखा है, आपकी किताब में लिखा हुआ है कि हमें सेल्सियस स्केल, यहाँ देखिए लिखा हुआ है, हम सेल्सियस स्केल का ताप केल्विन स्केल में निम्नवत परिवर्तित कर सकते हैं। केल्विन स्केल पर तापमान बराबर सेल्सियस स्केल पर तापमान प्लस 273.15, यानी कि 15 नहीं भी बोलेगा चलेगा, लेकिन 273 आपको याद करना है। 273 जोड़ा जाता है केल्विन स्केल प्राप्त करने के लिए। सेल्सियस में कितना जोड़ा आता है, 273, बस ये याद करना है। यानी कि आप याद कर चुके हैं कि ताप का ऐसा मात्रा केल्विन। स्वस्थ मानव शरीर का तापमान कितना, 37 डिग्री सेल्सियस, और मानव शरीर का तापमान कितना होता है, 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, तो आपने समझ गया। आप एक बार किताब को हम आपको दिखा देते हैं, एक बार किताब को दिखा देते हैं। यानी यहाँ से आपने समझ गया कि ताप मापन क्या होता है, डॉक्टरी थर्मामीटर क्या होता है, आपने अच्छे से समझ गया होगा। और यहाँ देखिए, आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिख रहा है क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा पढ़ लीजिए। प्रारंभ में शरीर का ताप मापने के लिए पारे के तापमापी मरकरी थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता था। यानी पहले मरकरी थर्मामीटर का प्रयोग किया था, लेकिन पारा मरकरी एक अत्यधिक विषैली पदार्थ है और दुर्घटनावश यदि तापमापी टूट जाता तो पारे व्यवस्थित रूप से निपटान कठिन होता है। यानी कि पहले जो है ना, पारा का प्रयोग होता था। यानी आपसे अगर पूछे कि थर्मामीटर में किसका प्रयोग होता है, आप सीधे बोलेगा पारा। पारा किसका, पारा, जिसको मरकरी भी कहा जाता है। यानी थर्मामीटर में किसका प्रयोग होता है, पारा, थर्मामीटर में पारा। समझ गया होगा आपने। अच्छा, इसमें क्या होता था, इसमें जोखिम, अंकीय तापमान में इस प्रकार का कोई जोखिम नहीं होता था। यानी अब जो आया है, अब जो डिजिटल वाला आया है, उसमें ये सब नहीं, ये देख रहे हैं यहाँ, ये देख रहे होंगे यहाँ पे, ये बढ़ता है, यही तो है पारा, ये बढ़ता है बीच में। जैसे जैसे बढ़ता है ना, समझ जाते हैं कि इससे पार हो यानी बुखार बहुत तेज़ है, ऐसे समझ जाते हैं डॉक्टर। यहीं से बढ़ता है, यानी जो बढ़ता है ना वो पारा होता है, और इधर से जो बढ़ता है तो इधर से पता चल जाता है कि कितना फ़ारेनहाइट है, इधर से पता चलता है कितना फ़ारेनहाइट है, और इधर से चेक कर लेते हैं कितना सेल्सियस है। तो यानी आपको पता चल गया कि बुखार कितना पे लगता है, 100 के आसपास, 99-98 के आसपास बुखार लग जाता है। तो यहाँ देखिए, इधर से फ़ारेनहाइट से पता चल जाता है, और हमारा शरीर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। ये समझ गया होगा आपने बहुत अच्छा से। और एक इसमें और आपने जान गया है कि थर्मामीटर में किसका प्रयोग किया जाता था पहले, किसका, पारा का, सीधा बात। और देखिए किताब आपका है, 37 डिग्री आपके समान ताप है, ये आपको पता चल गया। फ़ारेनहाइट स्केल क्या होता है, डिग्री सेल्सियस स्केल क्या होता है, और आपने ये भी समझ गया कि इसका मतलब क्या होता है, CFK का मतलब क्या होता है। अच्छे से मैंने समझाया भी और लिखवाया भी है आपको, आप लिखे होंगे, आपको लिखना है। और ये देख सकते हैं, ये जो दिख रहा है ना, ये जो दिख रहा है, यही तो है प्रयोगशाला वाला क्या है, थर्मामीटर है, यही है और कुछ नहीं।
और दिखाते हैं आपका किताब में जो भी ज़रूरतमंद है ना, मैं वही पढ़ाऊँगा, जो आपको आगे तक काम आएगा मैं वही पढ़ाऊँगा। और देखिए यहाँ पे दिखाते हैं, चलिए आपको कुछ लिखवाते हैं, लेकिन एक विज्ञानी के बारे में देख लीजिए थोड़ा सा। देखिए यहाँ देखिए, अन्ना मनी नाम के एक वैज्ञानिक हैं। अन्ना मनी एक भारतीय वैज्ञानिक थे जिन्हें भारत की मौसम विदुषी, यानी भारत की मौसम विदुषी किसे कहा जाता था? अन्ना मनी को। किसको? अन्ना मनी को। उन्होंने कई मौसम मापन उपकरण का आविष्कार और निर्माण किया, जिसके कारण इन उपकरणों के प्रति भारत की अन्य राष्ट्र पर निर्भरता कम हुई। उन्होंने भारत में पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा के उपयोगों की संभावनाओं पर खोजबीन की। इससे भारत नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में विश्व के अग्रणी राष्ट्रों में सम्मिलित हो गया। यानी नवीकरणीय ऊर्जा क्या होता है, इसमें नवीकरणीय ऊर्जा का एक शब्द आया है, इसमें आया है शब्द की पवन ऊर्जा क्या होता है, सौर ऊर्जा क्या होता है। ये सभी के सभी आप सामाजिक विज्ञान में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। बस इतना समझिए कि पवन ऊर्जा होता है, सौर ऊर्जा होता है जो सूर्य से हमें मिलता है, पवन ऊर्जा जो हमें हवा से मिलता है, और नवीकरणीय ऊर्जा होता है जिसको पूरा मतलब दोबारा से स्थापित किया जा सके। मतलब यही है और कुछ नहीं। बस इसमें जो शब्द है ना, ये आप सामाजिक विज्ञान में पढ़िएगा, लेकिन इनका बहुत ज़्यादा योगदान है मौसम के बारे में। इसको भारत की मौसम विदुषी कहा जाता था। किसको? अन्ना मनी को। बस यही आपको जानना है इसमें। एक और लाइन देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, वायु ताप मापन की कई विधियां हैं। मौसम वायु ताप पर भी निर्भर करता है, इसलिए पूरे विश्व में मौसम स्टेशनों पर इसे मॉनिटर किया जाता है और वायु ताप के अंक के बहुत अन्य कारकों के मौसम के पूर्वानुमान इसको उपयोग में लाया जाता है। यानी कि अब जो है ना, डिजिटली एक देश दूसरे देश के मौसम पर निर्भर मतलब कैसे करते हैं, वो डिजिटली हो चुका है। अब सब कुछ डिजिटली हो चुका है, तो ये डेटा से एक दूसरे को ट्रांसफ़र करके पता कर लेते हैं। ये वैज्ञानिक सब करते रहते हैं। वो पता कर लेंगे ना कि कब बारिश होने वाला है। हाँ, ये सभी तापमान से ही पता हो जाते हैं कि कब बारिश होगा, कब मौसम अच्छा हो, कब ठंडी होगा, कब बारिश, कब मतलब गर्मी होगा, कब क्या होगा, कब पतझड़ होगा। मतलब सब कुछ ये डेटा से पता कर लेते हैं। हाँ, ये सभी विज्ञान का ही है। मतलब विज्ञान यानी कि असली ज्ञान में पहला अध्याय में आपको बताया था, आपने पढ़ा ही था। आपको आप कुछ लिखवा देते हैं, स्लाइड में देख लीजिए आप। यहाँ देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ एक लाइन बस आप लिख लीजिएगा कि वायु का ताप कक्ष तापमापी द्वारा मापा जाता है। बस ये लिख लीजिए, एक लाइन ये, वायु का ताप कक्ष तापमापी द्वारा मापा जाता है। कक्ष तापमापी क्या होता है? देखिए, आप कक्ष तापमापी का समय रहा नहीं, पहले होता था। ये देखिए, ये है कक्ष तापमापी, देख रहे हैं ना, यही है। ये होता क्या है कि ये कहीं पे दीवार पे डॉक्टर रखे रहते हैं, उनको इससे पता चलता है कि अभी कितना तापमान है। मतलब समय का भी तो तापमान होता है ना, हमारे दिनचर्या आज का कितना तापमान था, कल का कितना, ये आप भी अपने मोबाइल से आप पता कर सकते हैं। अब तो मोबाइल में ऑप्शन आ गया है। ये पहले के समय डॉक्टर करते थे, और इससे पता चलता है, जैसे मौसम से पता चलता है कि कब बारिश होगा, कब धूप होगा, कब कैसा मौसम होगा, ये तापमान से ही पता चल जाता है। यही है। और यहाँ पे कुछ फोटो देख रहे होंगे प्रयोगशाला तापमापी का। देखिए किस तरह से एक लैब है, लैब के अंदर जिसको प्रयोगशाला कहते हैं, उसमें एक गिलास के अंदर, बीकर के अंदर कैसे बर्फ़ के टुकड़े को तापमान मापा जा रहा है। इसी तरह इसमें भी देखिए कैसे बर्नर लगा के ताप मापा जा रहा है, गर्म करके। ये सब क्या है कि कैसे मापा जा रहा है? ये तापमान मापा जा रहा है तापमापी से। ये सभी के सभी थर्मामीटर का ही बात है, आपने समझ गया होगा। यहाँ भी देखिए किस तरह आँख का एक भाग दृष्टि से खिंचा, कैसे आँख देख रही है। यहाँ पे ये स्केल क्या है आपको मैंने दिखा दिया था उस समय फोटो में। क्या है ये प्रयोगशाला तापमापी है। और ये बीकर में कैसे गर्म करके देखा जा रहा है कितना तापमान है। आपको ये सब करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आपको ये खुद से कभी भी नहीं करना है। हमेशा जो भी काम करना है, विज्ञान का प्रयोगशाला वाला काम जो भी आपको करना हो, तो अपने से बड़े का सलाह लीजिए। आपको बिना पूछे कभी भी नहीं करना है। और आपने समझ ही गए होंगे कि कैसे एक दूसरे के देश कैसे अपने मॉनिटर करके डाटा को ट्रांसफ़र कर लेते हैं। कैसे करते हैं कि वो एक दूसरे को पता कर लेते हैं कि इस देश में पहले बारिश होगा, इस देश में बाद में बारिश होगा। ये सभी कौन करते हैं? ये वैज्ञानिक कहते हैं। और वैज्ञानिक किसे कहते हैं, मैं पहला चैप्टर में आपको बताया था कि वैज्ञानिक कहते हैं किसको? जो विज्ञान के बारे में अध्ययन करते हैं, वो विज्ञान के बारे में सब कुछ बताते हैं, वो वैज्ञानिक होते हैं। ओके, एक बार और आपको किताब दिखा देते हैं, और आशा करते हैं आपने सभी पॉइंट को लिख लिया होगा। और आप लिखिए, वीडियो को रोक के लिखिए, जो मैंने बोला था ना वही आपको लिखना था। और ये बहुत अच्छा चैप्टर है। तापमापी आपने समझ गया होगा, थर्मामीटर आपने समझ गया, बहुत अच्छा अध्याय है ये। इस प्रकार से मैंने आज इस वीडियो के माध्यम से कुछ शब्द बता देता हूँ जो बताया हूँ। वायु ताप क्या होता है? वायु को जो ताप से मापा जाता है उसको वायु ताप। सेल्सियस स्केल क्या होता है? डॉक्टरी थर्मामीटर क्या होता है? डिग्री सेल्सियस क्या होता है? डिग्री फ़ारेनहाइट क्या होता है? फ़ारेनहाइट स्केल क्या होता है? सभी को मैंने बताया, लिखवाया भी है। केल्विन क्या होता है? ताप कैसा मात्रा? केल्विन है, केल्विन स्केल।
प्रयोगशाला तापमापी, ताप का ऐसा मात्रक बता दिया, ताप या तापमान का पूरा परिभाषा मैंने लिखवाया बहुत अच्छे से, आप देखिए। और एक बार और वीडियो देख लीजिएगा, समझ में नहीं आया तो, लेकिन अच्छे से आपको लिखना है, साथ साथ में लिखना था और समझना था। मैंने आपको समझाया और यहाँ पे कुछ मुख्य बिंदु है जो मैंने बोला ना, वही सिर्फ लिखा होगा इसमें, देखिएगा पक्का। मैंने जो जो पढ़ा है ना वही सब लिखा। मैं हर वीडियो में ये नहीं लिखवाता हूँ, पता है क्यों? क्योंकि ये आपको खुद पढ़ना है, आपको खुद समझना है। आप खुद से भी तो पढ़िए कम से कम किताब, आप खुद से पढ़ेगा तो और समझ आए, क्योंकि मैंने तो सिर्फ गाइड किया आपको। और आशा करता हूँ मैं आपने सभी को लिखा होगा तो आपने सबको समझा भी होगा बहुत अच्छे से। तो आप इसे ढंग से पढ़िए और देखिए मैंने क्या इसमें से लिखवाया है, तो बिल्कुल लिखवाया। देखिए सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल, केल्विन स्केल, सब समझा दिया आपको। तो आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है, ये आप चैप्टर आप अच्छे से समझ चुके हैं। जी हाँ, आप चाहे तो सवाल भी बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे तुरंत सवाल बनेगा, मानव शरीर का कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस में ना। और यहाँ देखिए 37 डिग्री किसके बराबर होता है? 98.6 के बराबर, मैंने अभी बताया था। वही ना, समान ताप यही है, तो समान ताप किसके बराबर? इसके बराबर होगा। ऐसे करके आप सब बना सकते हैं, सब प्रश्न आपसे बन जाएंगे, एक एक प्रश्न बनेगा, इसमें का एक एक प्रश्न बनेगा। देखिए यहाँ प्रयोगशाला में कौन सा ताप मापे, अभी हम आपको बोले -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री, यानी सब देखिए ताप का मात्रक डिग्री कितना डिग्री है? ताप का मात्रक डिग्री क्या है? केल्विन है। कौन है? केल्विन। तो ऐसा ही आप अच्छे से सभी सवाल को बना लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिएगा और नोट्स बना लीजिएगा। और हाँ, वीडियो आपको अगर समझ में नहीं आएगा तो दोबारा देख लीजिएगा, लेकिन आपको विज्ञान पढ़ना है। विज्ञान महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, 1 से 6 तक में आपको मैंने यही बताते आया और आगे भी बताऊंगा। आपको सभी वीडियो को देखना है, अच्छे से समझना और लिखना भी है। अगर ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हाँ वीडियो और अच्छा लगेगा तो लाइक भी कर दीजिएगा। और इसी तरह की वीडियो हमेशा पाने के लिए आप हमें सपोर्ट करते रहिए, इसी तरह देखते रहिए। धन्यवाद।